अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, ईद का दूसरा दिन है, यानी ईद कुर्बान का दूसरा दिन है और लोग अपनी बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो है पार्कों की तरफ रुख कर रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर की एक मिसाल है कि वो घर तक महदूद नहीं रहते, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद वो पार्कों का रुख हमेशा करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, ख्वाबों पे जाते हैं और चिकन पीस और टिक्का कबाब ये उनका मशगला है। तो एक लेडीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी पार्क में आई हैं, उनसे पूछते हैं उनका मशगला क्या है और आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। सॉरी? सहर। अच्छा सहर, ये बताएं कि जिंदा दिलाने लाहौर की जो फीमेल्स हैं आज पार्कों का रुख कर रही हैं, क्या कहेंगी? यही कहूँगी कि ईद वगैरह पे ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग जो हैं ईद वगैरह पे ही निकलते हैं, बाकी तो इतना ना किसी के पास टाइम होता है, अगर निकलता भी है तो कभी संडे वगैरह को टाइम निकाल के निकलना पड़ता है। तो ये ईद है, चलो छुट्टियाँ हो जाती हैं, बच्चे वगैरह भी घूम लेते हैं, औरतें भी घूम लेती हैं, तो अच्छी बात है। आप मैरिड हैं? नहीं। ओके, ये बताएं जो मैरिड नहीं है फीमेल, आज उनको घर तक महदूद किया गया है, तो उनके लिए पैगाम क्या देंगी कि उन्हें भी सेलिब्रेट करना चाहिए आज का दिन, चूँकि साल में 1-2-4 दिन होते हैं छुट्टियाँ? जी, दूसरे दिन तो वैसे भी निकल ही आते हैं लोग, क्योंकि पहले दिन ज़ाहिर है कुर्बानी वगैरह करनी होती है तो इतना टाइम नहीं होता, दावतें वगैरह भी लोगों ने रखी होती हैं। दूसरे दिन या तीसरे दिन आपने कैसे सेलिब्रेट किया है सारा दिन? हम लोगों ने सारे दिन सो गए क्योंकि गर्मी इतनी थी। कौन कौन से पार्क का विजिट किया है? अभी तो इधर ही आए हैं। अच्छा, यहीं पे जैन मंदिर? जी। उसके अलावा किसी पार्क में नहीं गए? अभी नहीं गए, अभी जाएंगे थोड़ी देर तक। अच्छा, किसके साथ आए हैं? भाई के साथ। अच्छा, भाई के साथ। बड़ी खुशी की बात है कि अपने भाई के साथ ईद का दिन जो है वो सेकंड डे वो सेलिब्रेट कर रही हैं। तो बाकी लेडीज़ को क्या पैगाम दी जो घर तक महदूद हैं, उनको परमिशन नहीं होती घर से निकलने की? अगर उनको परमिशन नहीं है तो जो परमिशन देने वाले हैं वो साथ ले आए, इतना उनको हो रहा है, मतलब वो साथ आ सकते हैं, इतना तो हो ही सकता है। अगर वो अकेली नहीं जा सकती तो जो साथ जो घर के मर्द हैं या जो लड़के वगैरह हैं वो साथ लेके आके घुमा दे, क्योंकि औरत घर में रहे ये तो इस्लाम ने कहा नहीं है। ये कहा है कि अगर उसको घुमाओ फिराओ भी, लेकिन अपने साथ किसी महरम के साथ, किसी भाई के साथ, शोहर के साथ उसको घुमाओ फिर, उसका भी ज़ाहिर हक है, वो कौन सी, वो भी इंसान ही है, वो पत्थर तो नहीं है घर में जाके रख दिया, घुमाए फिर आए, लेकिन ये है चलें कि कोई महरम साथ चला जाए। बड़ी खूबसूरत बात की इस बहन ने कि मैं अपने भाई के साथ ईद का जो सेकंड डे है सेलिब्रेट कर रही हूँ, और तमाम उन लड़कियों के लिए पैगाम है कि वो अगर गैर महरम मतलब कज़न के साथ नहीं आ सकती, कोई मसला नहीं, अपने भाई अपनी फैमिली के साथ आएँ और ईद का दिन जो है चूँकि साल में 1-2 दिन 4 दिन होता है छुट्टियाँ, और उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बताएं, अनफॉर्चुनेटली ईद के दिनों में जो उबाश नौजवानों की तादाद जो है पार्कों में बढ़ जाती है, तो फैमिली के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या कहेंगी? इसमें भी फैमिली का आता है, वो जाने क्यों देते हैं? अगर किसी को जाना भी है, फैमिली अगर साथ आएंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो फैमिलियाँ घर में रह जाती हैं, उनके जो लड़के हैं वो निकल जाते हैं, जाहिर है उन्होंने कपड़े पहन के तैयार होकर निकल जाना होता है। घर में जो औरतें हैं वो ध्यान नहीं देती, वो कहती हैं अच्छा ठीक है घूम के भी आ जाएगा, वो बाहर जाके घूम नहीं रहे होते, दूसरों को छेड़ते हैं। फैमिली अपने घर में पाबंदी रखते हैं और खुद निकलते हैं और लोगों की फैमिलियों को ताड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे, अगर फैमिली पूरी साथ आएगी तो वो फैमिली को भी पता होगा कि हमारा जो लड़का है वो क्या कर रहा है बाहर जाके। अगर अकेले लड़के आएंगे फिर तो ऐसे ही होगा। एजुकेशन क्या आपकी? मैं BS कर रही हूँ। BS कर रही हैं, माशाल्लाह। ये बहन जो है BS कर रही हैं और इनके बड़े पॉजिटिव ख्यालात हैं उन फैमिलीज़ के लिए, उन नौजवानों के लिए जो पार्कों में जाकर फैमिलीज़ को तंग भी करते हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की पॉजिटिव इन्होंने एक मैसेज दिया है उन तमाम पॉजिटिव ख्यालात रखने वाली फैमिलियों के लिए। उन जो उबाश नौजवान हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि जब पार्क में आप जाते हैं किसी की फैमिली को तंग करते हैं तो ये याद रखिएगा कि आपके घर में भी एक फैमिली होती है, और अगर आप किसी की फैमिली को तंग करेंगे तो यकीनन आपकी फैमिली को भी कोई तंग करेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को दीजिए इजाज़त।